एक छोटा सा गांव था जहां अमावस की रात को लोग दरवाजे जल्दी बंद कर लेते थे, क्योंकि उस रात एक समोसे वाला आता था, धीमी आवाज में पुकारता, गर्मा गर्म समोसे। शुरू में किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे गांव में अजीब बातें होने लगी। जो भी उसके समोसे खाता वो बदल जाता। कोई घंटों तक छत को घूरता रहता, कोई खुद से बातें करता, और कुछ लोग रातों रात गायब हो जाते। गांव वालों ने कसम खा ली कि अमावस की रात कोई बाहर नहीं निकलेगा। गांव के किनारे एक औरत रहती थी, सरला, अपनी 2 बेटियों के साथ। उस रात तेज बारिश हो रही थी। घर में खाने को कुछ नहीं था। दोनों बेटियां भूख से रो रही थी। तभी वही आवाज आई, गर्मा गर्म समोसे। सरला का दिल कांप गया। उसे गांव वालों की बात याद थी, लेकिन बच्चों की हालत देखकर वो खुद को रोक नहीं पाई। वो धीरे से बाहर गई। बारिश के बीच वो आदमी खड़ा था, चेहरा आधा अंधेरे में, हाथ में भाप छोड़ती टोकरी। ले लो, बच्चों के लिए, उसने अजीब मुस्कान के साथ कहा। सरला ने पूछा, कितने के हैं? वो बोला, बस एक बार खिला दो, फिर वो खुद मेरे पास आ जाएंगे। ये सुनते ही सरला का दिल बैठ गया। वो तुरंत पीछे हट गई। नहीं चाहिए। लेकिन तभी उस आदमी ने जोर से हंसना शुरू किया और उसकी आवाज धीरे धीरे बदलने लगी, भारी की, डरावनी। आज नहीं रुकी तो कल मैं खुद आ जाऊंगा। सरला डर के मारे भागकर अंदर आई। दरवाजा बंद किया, लेकिन देर हो चुकी थी। अचानक दोनों बेटियां एक साथ उठ बैठी और एक ही दिशा में देखने लगी, दरवाजे की तरफ। मां, वो आ गया। सरला का गला सूख गया। दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा और बाहर वही समोसे वाला खड़ा था। अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था, आंखें गहरी काली और मुस्कान असामान्य। वो अंदर कदम रखने ही वाला था। तभी सरला को याद आया, उसकी मां हमेशा कहती थी, डर के समय पास भगवान का नाम सच्चे दिल से लो, बाकी वो खुद संभाल लेंगे। सरला ने तुरंत पास रखी छोटी सी भगवान की तस्वीर उठाई और जोर से बोली, हे राम, मेरी बच्चियों को बचा लो। उसकी आवाज में डर था, लेकिन विश्वास भी। अचानक कमरे में एक तेज हवा चली, दिया तेज जलने लगा और जैसे ही वो आदमी अंदर आया, उसका पैर दरवाजे की दहलीज पर रुक गया, जैसे कोई अदृश्य दीवार हो। वो अंदर नहीं आ पा रहा था। उसने गुस्से में चीख कर कहा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन तभी सरला और जोर से भगवान का नाम लेने लगी, राम राम राम। हर बार नाम लेते ही वो आदमी पीछे धकेला जा रहा था। उसकी ताकत कम हो रही थी और आखिरकार एक तेज चमक हुई और वो धुएं में बदलकर गायब हो गया। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। बेटियां फिर से सामान्य हो गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अगली सुबह गांव के लोग इकट्ठा हुए। सरला ने सब बताया और उस जगह गए जहां वो आदमी खड़ा था। वहां एक पुरानी जली हुई टोकरी मिली और पास में एक टूटी हुई पटरी, जिस पर लिखा था, यहां पहले एक हलवाई रहता था, जिसकी मौत इसी रात भूख और अकेलेपन से हुई थी। गांव वालों को समझ आ गया, वो कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि एक भटकी हुई आत्मा जो दूसरों को अपने जैसा बनाना चाहती थी। उस दिन के बाद गांव वालों ने उस जगह पर एक छोटा सा मंदिर बनवाया और हर अमावस को दिया जलाने लगे।
धीरे धीरे वो आवाज आना बंद